ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस पोमोडोरो में हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले कौन से, वीक वाले कौन से, और उन टाइप्स को मिलाने पे ऑब्वियसली उनका एक बेबी निकलता है जिसको हम सॉल्ट्स बोलते हैं। करेक्ट है। अब एसिड और बेस दो दो प्रकार के, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो उसमें से सॉल्ट्स 4 प्रकार के निकले थे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोमोडोरो हमने ये देखा कि एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या होती हैं। वाटर इज वन ऑफ दो स्पीशीज, यस और नो, जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थ्योरेटिकल दुनिया से लेबोरेटरी की दुनिया की तरफ लेके जाता हूं। मैं बोलता हूं कि पाजी ने आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिया, एक टेस्ट ट्यूब में लिक्विड ए, दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिक्विड बी। अब आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन किया कि पहचानो इसमें से एसिड कौन और बेस कौन है, कि नहीं। तो इन चीजों को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बनाए एसिड बेस इंडिकेटर्स। परफेक्ट है। अब ये क्या होते हैं भाई, व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर्स, चलो जानते हैं व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर्स। सो एसिड बेस इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच शो वन कलर, दे चेंज देयर कलर, या फिर ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो अपना स्मेल चेंज करते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स जिनके ऊपर एसिड या बेस डालने पे उनके अंदर कुछ हरकत हो जाए। होए काके, वो वाली हरकत नहीं भाई, कलर चेंज हो जाए या स्मेल चेंज हो जाए, उसी को हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब ब्रॉडली ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। कोई बता सकता है कि वो 2 कैटेगरी कौन सी हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, आई एम इंप्रेस्ड। नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो चलो पहले चलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की तरफ। तो नेचुरल इंडिकेटर के अंदर पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर तो यार बच्चा बच्चा जानता है, कितने प्रकार के होते हैं लिटमस पेपर। हाँ बहुत बढ़िया, सुपर। एक रेड कलर का होता है, ओ वेरी गुड, यस, एक ब्लू कलर का होता है। तो आपको यह चीज समझनी है कि रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स होते हैं, उनको एसिड्स और बेसिस में डालने पे कलर्स का चेंज होता है। अच्छा, कोई सोच के बता पाएगा कि कौन सा लिटमस किस में चेंज होता है इन अ एसिड सब्सटेंस? यस यस, परफेक्टली। व्हाट्स योर नेम? आरुष, करेक्ट, यस, परफेक्टली राइट। आपका रेड लिटमस जब ब्लू टर्न हो तो वो एसिड है कि बेस है? अरे रे रे रे, मेरे को भी घुमा दिया भाई इसने तो। हाँ, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो तो वो एसिड है। परफेक्टली राइट आरुष। एंड ऑब्वियसली ऑपोजिट हो जाए तो रेड लिटमस जब ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो वो इंडिकेट कर देगा कि आपका जो गिवन सब्सटेंस है वो आपका बेस है। राइट, चल देखते हैं कलर चेंजेस। रेड लिटमस रिमेन्स रेड इन एसिड, ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, सॉरी, इन न्यूट्रल। परफेक्ट। एसिड के अंदर रेड लिटमस टर्न्स रिमेन्स रेड एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। बेस के अंदर एग्जैक्टली ऑपोजिट, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू एंड ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू। परफेक्ट है। अब इसके ऊपर बेस्ड बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर आपको दिखेंगे, जिसमें 2 सब्सटेंसेस दिए होंगे और उन 2 सब्सटेंसेस को पहचानना होगा यूजिंग अ लिटमस पेपर। परफेक्ट है, लिखो चलो इसको फटाफट। चलो नेक्स्ट लिटमस टेस्ट, नेक्स्ट एसिड बेस इंडिकेटर टेस्ट इज रेड कैबेज लीव्स। अरे भाई, ये आपके ये जो सब्जी वाली दुकानें होती है ना, उसमें मिलता है रेड कैबेज लीव्स। हाँ, इनको घर पे लाओ और हल्का सा उन लीव्स को लेके वार्म वाटर में बॉईल करो। ठीक है, वार्म वाटर में हीट करो बेसिकली, ताकि उसका जो कलर है, रेड कैबेज लीव्स का जो कलर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए और आपको एक सोल्यूशन मिले। तो रेड कैबेज लीव्स क्या कलर चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। सो रेड कैबेज लीव्स जो है उनका कलर कुछ ऐसा होता है। सो न्यूट्रल में दे रिमेन द सेम, ऑब्वियसली एसिड है तो वो रेड हो जाएगा और बेस है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा।
और आप ये घर के लेवल पे भी टेस्ट कर सकते हो। यू हैव सो मेनी सब्सटेंसेस इन एंड अराउंड यू इन डे टू डे लाइफ, जो कुछ एसिड्स हैं और कुछ बेसिस हैं। परफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हैंड सोप है ना, वो हैंड सोप जो है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है कि नहीं होता है? चलिए टेस्ट करके बताना। पाजी तो कुछ भी बोल देते हैं। टेस्ट करके आप अपने अपने ग्रुप्स में ये चीज डालना कि सर हमारा जो सोप वो एसिडिक आया कि बेसिक आया। आप रेड कैबेज लीव्स का खर्चा करो और ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखो, बहुत मजा आएगा। परफेक्ट है। चल नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक। हो अंग्रेजों, हल्दी। हाँ, ये जो हल्दी होती है ना, हूं उसी की बात कर रहा हूं। हाँ, एनीवन नोज कि हल्दी के अंदर क्या कलर चेंज आता है? आप देखना कभी भी हल्दी को, जब भी आपके टी शर्ट के ऊपर या शर्ट के ऊपर, व्हाइट शर्ट के ऊपर हल्दी का दाग लग जाए तो क्या होगा? ध्यान से देखना, वो दाग जो है वो येलो कलर का होगा। परफेक्ट है। अब वो येलो कलर को जब आप वॉश करोगे तो सोप यूज करोगे। अब जब सोप यूज करोगे तो वो टर्मरिक का कलर जो है वो रेड हो जाएगा। बेस के अंदर रेड कलर हो जाता है टर्मरिक, और एसिड के अंदर इट रिमेन्स द सेम। अगर कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है तो वो सेम ही रहेगा, टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होगा। सो दीज आर फ्यू नेचुरल इंडिकेटर्स जो आपको डे टू डे लाइफ में मिलते हैं, और उनसे आप ये पता कर सकते हो कि आपका गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अच्छा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या बच्चों? सोचो। ये नेचुरल, जो नेचुरली अकरिंग है। सिंथेटिक मतलब किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया भाई, सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस। परफेक्ट है। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फिनोप्थलीन। अरे भाई, इसके नाम पे मत जाओ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नेम है, बट इसकी इंडिकेशन को ध्यान से समझो। तो पहले तो आपको क्या समझना है, फिनोप्थलीन है क्या? फिनोप्थलीन इज अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है। अब ये कलरलेस लिक्विड को जब आप एसिड में डालते हो तो ये कलर चेंज दिखाता है, और जब आप बेस में डालते हो तो कोई कलर चेंज नहीं है काके। हाँ, वो सेम का सेम रहता है। क्या कलर चेंज है? लेट्स सी दिस। ठीक है। तो क्या है? बेस के अंदर इट रिमेन्स कलरलेस, वेयरएज एसिड के अंदर इट विल टर्न इट्स कलर टू पिंक। फेयर? कोई दिक्कत? आसान है। इंडिकेटर का नाम कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसका इंडिकेशन बहुत ही लल्लू है। फेयर है। चल नेक्स्ट देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज। अरे भाई, नाम से ही पता चल रहा है, मिथाइल ऑरेंज। हाँ, कलर इसका ऑरेंज होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। चलिए देखते हैं फटाक से। एसिड के अंदर दिस चेंजेस टू रेड कलर। चलिए यहां पर लिखते हैं, एसिड के अंदर दिस चेंजेस टू एसिड, इट चेंजेस टू रेड, ऑरेंज कलर रेड हो जाएगा। न्यूट्रल मीडियम के अंदर इट रिमेन्स सेम, एंड बेस के अंदर ये हो जाएगा येलो कलर का। परफेक्ट। तो ये है सिंपल सी कहानी आपके नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। बस इतना चीज अगर आपने सही ढंग से अपने दिमाग में डाल लिया तो कहानी ओवर हो गई, है कि नहीं? नेक्स्ट हम चलेंगे ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरफ। अब ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई? ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे इंडिकेटर्स जो अपना स्मेल, ओडोर चेंज कर दे। क्या करने पे? एसिड या बेस डालने पे। उसमें हम दो इंडिकेटर्स को पकड़ के चलेंगे। एक होता है अनियन। अब अनियन को जब आप काटते हो तो हाँ भाई, रोना तो आता है, लेकिन इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। उस स्मेल को एसिड में रिटेन करता है और बेस में लूज कर देता है। सेम बेस कोविड में हमने बनाए थे बहुत सारे केक्स। वो केक्स के अंदर यूज होता है वेनिला एक्सट्रैक्ट, वो वेनिला एसेंस जिसको हम बोलते हैं, वो भी एसिड के अंदर रिटेन करेगा अपनी स्मेल और बेस के अंदर लूज करेगा अपनी स्मेल। सिंपल। तो ये थे आपके सारे के सारे इंडिकेटर्स, और इन इंडिकेटर्स को तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
हाँ भाई बोलो फटाफट, कौन कौन से कैटेगरी है? वेरी गुड, नेचुरल इंडिकेटर्स, सुपर्ब, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एंड द लास्ट वन ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। परफेक्टली राइट। अब जैसे ही आप ये पोमोडोरो खत्म करोगे और ये क्लास खत्म करोगे, आपको मिलेगा एक प्रूव योर मास्टरी का कॉन्सेप्ट इन योर ग्रुप्स के अंदर। परफेक्ट। तो एक टेबल आएगा जिसमें आपको कंप्लीट द फॉलोइंग करना होगा, और क्लियर है, कुछ नहीं है, कुछ सब्सटेंसेस हैं और उनके इंडिकेटर्स के अंदर क्या चेंज होगा वो बताना है। परफेक्ट। चल यहां पर लेते हैं हम 5 मिनट का ब्रेक और फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पोमोडोरो के लिए।